मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। ये पंक्ति जो है वो सावित्रीबाई फुले की है। कौन इसको लेके विरोध कर रहा है? बीजेपी वाला और मीडिया वाला, मनुवादी मीडिया। ये लोग पढ़वे नहीं किया है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला पत्रकार है ना, वो बस उतने पढ़ा है, डिग्री लिया है कि जितना में हम पास कर जाएं। और मास कॉम के भी डिग्री नहीं ले ले है। वो सब मीडिया वाला कभी लिखा कि 15 लाख काहे नहीं आया सबके खाता में? मीडिया वाला काहे नहीं सवाल करता है कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला हर साल? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि महिला शिक्षा दिवस मनाएंगे 3 जनवरी को उनकी जयंती पर। कहाँ चल गए कुशवाहा जी? फुटबॉल बन गए, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। कल ही हम आपके साथ एक लड़का से बात कर रहे थे, मोदी का भक्त था। मोदी भक्त क्या बोल रहा था कि हम 2016-17 में बीए कर लिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। हम बोले क्या जरूरत है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है बाबू? तो बोला नौकरी। हम बोले नौकरी होती तो बउआ हो जाता ना तुम्हारा, अभी तक शादी हो गया। हाँ, तो बोला बउआ होता चाहे नहीं होता लेकिन बियाहवा तो हो ही जाता। अरे जिसको लगता है कि मंदिर बनाने से देशवासियों का और देश का भला होगा, मंदिर बनावे। और जिसको लगता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने से देशवासियों का भला होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले। और जिसको बीना बजाना है बीना बजावे। राजद के एक विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने एक पोस्टर लगाया है और पोस्टर लगाने के बाद में खूब मीडिया उस पर बवाल कर रही है। पोस्टर में साफ तौर पे ये बातें लिखी गई है कि जब मंदिर में घंटी बजती है तो क्या होता है और जो स्कूल होता है वहां पे घंटी बजती है तो क्या होता है, डिफरेंस बताया गया है। और उसमें बहुत सारे अतिथियों को बुलाया गया है और ये कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाला है। इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं। सर, वो जो पोस्टर लगा है, पोस्टर हम लोग वीडियो में लगा देंगे, वो जो पोस्टर लगा है उस पर आपका क्या राय है? इस तरह आरजेडी कार्यालय के बाहर राजद के विधायक हैं डेहरी से, फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा, वो पोस्टर लगाए। वो अम्बेडकरवादी हैं और सावित्रीबाई फुले जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका हैं, उनके जन्म दिवस पर, वैसे तो 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस है लेकिन उनके जयंती पर 7 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है रोहतास में। वही कार्यक्रम को लेकर एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में फतेह बहादुर सिंह लिखवाते हैं कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। और ये लाइन के नीचे लिखा हुआ है कि ये पंक्ति जो है वो सावित्रीबाई फुले की है। तो कौन इसको लेके विरोध कर रहा है? बीजेपी वाला और मीडिया वाला, मनुवादी मीडिया। ये जो लाइन लिखा गया है पोस्टर पे, जो लिखी गई है बातें, वो फतेह बहादुर सिंह की बात नहीं है, वो सावित्रीबाई फुले ने कहा था। और सावित्रीबाई फुले को सब आइडियल मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि महिला शिक्षा दिवस मनाएंगे 3 जनवरी को उनकी जयंती पर। कहाँ चल गए कुशवाहा जी? फुटबॉल बन गए, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। और ये मनुवादी मीडिया जो गोदी मीडिया है, सवर्ण मीडिया है, ये बिहार सरकार ने बहुजनों का आरक्षण बढ़ाया, इस खबर को काहे नहीं दिखाता है लोग? बताइए कि दलितों का आरक्षण बिहार में 16% था, उसको 20 कर दिया गया। आदिवासी का 1% था, उसको 2% किया गया। पिछड़ी जात का 12% था, उसको 18 किया गया। और अति पिछड़ा का 18% था, उसको 25% कर दिया गया। तो इसको तो ये लोग देखेबे नहीं करता है। नौकरी इतना मिला और नौकरी मिल रही है, परमानेंट हो रहा है, मास्टर घरे घर 2-2 3-3 को मास्टर बन रहा है, वो तो नहीं दिखाता है। और फतेह बहादुर सिंह एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले की जयंती। ये लोग पढ़वे नहीं किया है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला पत्रकार है ना, वो बस उतने पढ़ा है, डिग्री लिया है कि जितना में हम पास कर जाएं। और मास कॉम के भी डिग्री नहीं ले ले है। वो सब बीए कैले है, एमए कैले है, चाहे इंटरे पास है, चाहे अनपढ़ हो, सब बनल है पत्रकार जात के नाम पर। तो उन्हें सावित्रीबाई फुले को जानता है, न ज्योतिबा फुले के बारे में जानता है, न अम्बेडकर के बारे में जानता है। कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे आज तक, सोचे कि आज तक की वेबसाइट पे खबर छपी है कि आरक्षण 10 साल के लिए था। गधा बेवकूफ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में भर गया है, जिसने न आरक्षण के बारे में पढ़ा है, न संविधान को पढ़ा है, न बाबा साहब के बारे में। आरक्षण के बारे में सब अफवाह फैलाता है कि 10 साल के लिए था। देखिए, 2 तरह का, हमारे देश में 3 तरह का आरक्षण है। एक है नौकरी में आरक्षण, एक है शिक्षा में आरक्षण, पढ़ाई लिखाई में, स्कूल कॉलेज में, और एक है राजनीति में आरक्षण। एक होता है प्रमोशन में आरक्षण।
अब हम बात करते हैं पहले 2 की। नौकरी में जो आरक्षण है उसमें कहीं कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है संविधान में कि 10-1 साल के लिए था, 5 साल के लिए था। और जो शिक्षा की बात है कि स्कूल कॉलेज में एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिलता उसमें कहीं भी कोई समय सीमा नहीं है कि 10 साल के लिए कि 5 साल के लिए, वो कोई सीमा नहीं। ये जो 10 साल वाला मामला है वो राजनीति वाला मामला है। जैसे विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, सांसद वाला, सांसद और विधायक के चुनाव को 10 साल के लिए दिया गया था। इसमें रिजर्वेशन दलित आदिवासी का, ओबीसी का तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें 10 साल के लिए था। लेकिन ये मीडिया वाला पढ़ता नहीं है, ये कहता है सभी आरक्षण 10 साल के लिए था, जबकि आरक्षण में कितना। हाँ, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, गोबर लोग बन गया पत्रकार और गोबराई कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो फतेह बहादुर सिंह है, हाँ। ये बहुत पहले से विधायक है, आज पहली बार तो विधायक है नहीं। पिछले साल जब आया था 3 जनवरी तो उस समय भी ये पोस्टर लगाते, अभी लगा रहे हैं। क्या ये राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो मंदिर बनाने को लेकर के जो वोट मिलेगा, जिसको मंदिर बनाना मंदिर बनावे, जिसको स्कूल बनाना स्कूल बनाएगा। अरे जिसको लगता है कि मंदिर बनाने से देशवासियों का और देश का भला होगा, मंदिर बनावे। और जिसको लगता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने से देशवासियों का भला होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले। और जिसको लगता है सावित्रीबाई फुले को पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको पढ़े। और जिसको बीना बजाना है बीना बजावे। बीना बजाना बात सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि इस तरीके से मंदिर की बातें किया जा रहा है, स्कूल की पढ़ लिख लिया नहीं हुआ। आज देखिए, कल ही हम आपके साथ एक लड़का से बात कर रहे थे, वो लड़का बोला कि हम 5-7 साल पहले BA कर लिए। 16 में बोल रहा था ना, मोदी का भक्त था। मोदी भक्त क्या बोल रहा था कि हम 2016-17 में BA कर लिए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। हम बोले क्या जरूरत है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है बाबू? तो बोला नौकरी। हम बोले नौकरी होती तो बउआ हो जाता ना तुम्हारा, अभी तक शादी हो गया। हाँ, तो बोला बउआ होता चाहे नहीं होता, लेकिन बिहावा तो हो ही जाता। तो आज जरूरी क्या है? नौकरी। तो वो तो दे नहीं रहे हैं केंद्र सरकार की वाला। आई मीडिया उस पर कुछ बोलेगा नहीं। मीडिया वाला कभी लिखा कि 15 लाख काहे नहीं आया सबके खाता में? मीडिया वाला काहे नहीं सवाल करता है कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला हर साल, 2 करोड़ सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिला, पक्का मकान है, शौचालय क्यों नहीं मिला सबको? तो मीडिया वाला क्या मोदी गुणगान करना है? फतेह बहादुर सिंह के कह रहे लोग। फतेह बहादुर सिंह क्रांतिकारी नेता हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं ये लोग, अर्जक समाज। हाँ, ये लोग अर्जक पद्धति को मानते हैं। इसमें चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री भी जा रहे हैं। उसमें कार्यक्रम में उद्घाटन में चंद्रशेखर यादव जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जा रहे हैं, बिहार सरकार में है। हाँ, तो ये जो पत्रकार लोग अपने आप को शिक्षा मंत्री से ऊपर पूछता है, मुख्यमंत्री से ऊपर, राज्यपाल से ऊपर, सबसे ऊपर यही लोग पूछता है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव एक पोस्ट किए थे, आपको पता होगा, 3 दिन पहले पोस्ट लिखे थे कि जो स्वर्ण मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, वो बिहार में आरक्षण बढ़ गया नहीं दिखा है, नौकरी दे रहे हैं नहीं दिखा रहा है, और मोदी जी से सवाल नहीं करता। तेजस्वी यादव कुछ उसी को भर पेट विज्ञापन दे रहे हैं वो मीडिया को। तेजस्वी यादव से तेजस्वी जी भर झोला विज्ञापन दे रहे हैं मनुवादी मीडिया को, और शिकायत भी कर रहे हैं मनुवादी मीडिया से। तो कैसे होगा, कैसे होई? एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ एक खबर कोई चला दिया था, उसमें विज्ञापन देना बंद कर दिए नीतीश को। हम सब जानते हैं, नाम नहीं बताएंगे उस मीडिया। और जब वो कहीं भाषण दे रहे थे तो उसका माइक रखा गया, तो माइक हटवा दिया, इसको हटाओ। इतना यस, मोदी जी के गुरु हैं मीडिया मैनेजमेंट में नीतीश कुमार। तेजस्वी जी को ये सब सीखना होगा, तभी जाकर के सब कुछ होने वाला है। चलिए, तो फतेह बहादुर सिंह के मुद्दे पर हम लोगों ने बातें किया कि जो बैनर लगाया गया है ये फतेह बहादुर सिंह की लाइन नहीं है, ये सावित्रीबाई फुले का ये लाइन है, और उसी लाइन को इन्होंने दोहराया है पोस्टर के जरिए। बाकी आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।